Hello students, class 10 geography chapter agriculture. Today's topic is food crops major crops. Today's topic is major crops of India. Here students, crops. There are two types of crops, food crops and non-food crops. फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स, यानी एक तो वो फूड क्रॉप्स जिनको हम यूज करते हैं और एक वो फूड क्रॉप्स मतलब एक फूड क्रॉप जिनको हम यूज करते हैं ईटिंग करने में। नॉन फूड क्रॉप्स जो क्रॉप्स तो होती हैं लेकिन हम उनको ईटिंग में यूज नहीं करते, यानी वो फूड क्रॉप्स नहीं होती। अब फूड क्रॉप्स स्टूडेंट्स देखिए, फूड क्रॉप्स क्या होती हैं? ये फूड क्रॉप्स जैसे ग्रेन्स, एक होती है ग्रेन और एक होती है फूड क्रॉप्स देन अदर देन ग्रेन। अब ग्रेन्स में क्या होता है? जैसे वीट, राइस, मेज, ये किस में आती हैं? पल्सेस, मिलेट्स, ये किस में आते हैं जिनको हम खाते हैं? जैसे वीट, राइस। अब मिलेट्स में क्या आते हैं? जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, पल्सेस, मेज, यानी ये सब क्या है? इनको हम यूज करते हैं, खाते हैं। तो किस में आती हैं? ये क्रॉप, ये ग्रेन्स में आती हैं, यानी ग्रेन्स जो हम यूज करते हैं खाने में। अब अदर देन ग्रेन्स, अब जो हम यूज तो करते हैं बट वो ग्रेन टाइप नहीं होती। जैसे शुगर केन, जैसे हम उसकी शुगर यूज करते हैं लेकिन वो क्या है? वो ग्रेन नहीं है, बट वो फूड क्रॉप्स है। वो क्या है? फूड क्रॉप्स है। तो वही है कि ये जो ग्रेन्स हैं या और भी आते हैं स्टूडेंट्स, ग्रेन्स के अलावा और भी हैं, तो ये क्या, ये किस में आती हैं? फूड क्रॉप्स में आती हैं। अब स्टूडेंट्स यार देखिए, अब मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन कंट्री, जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स ग्रोन इन कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल, वेरिएशन ऑफ सॉइल स्टूडेंट, यानी सॉइल का वेरिएशन होता है, वेरिएशन इन सॉइल, यानी जो सॉइल में वेरिएशन होता है वो, यानी इंडिया में डाइवर्सिटी है, किसमें? रिलीजन्स में है, कल्चर्स में है, फूड ग्रेन्स में है। तो यहाँ पर जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं इनमें डिफरेंट टाइप की, अब इंडिया में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स डिफरेंट एरिया में क्रॉप ग्रो हो जाती है। कहीं पर राइस है, कहीं व्हीट है, कहीं शुगर केन है, तो कहीं पल्सेस हैं, कहीं मैगी है, कहीं मैज है, यानी डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट पार्ट में ग्रो की जाती हैं। अब स्टूडेंट्स फर्स्टली देखिए, जैसे क्रॉप्स हैं, अब हमारा एक पैटर्न बनाया है मेरी स्टूडेंट, क्रॉप्स, क्रॉपिंग एक सीजन, कौन से सीजन में ग्रो हो जाती है, टेम्परेचर क्या के लिए, रेनफॉल कितना चाहिए, सॉइल कौन सी होनी चाहिए, एरिया कौन सा होना चाहिए, स्टेट कौन से स्टेट में, और वो इंपोर्टेंट कीवर्ड क्या है, की पॉइंट क्या है। तो फर्स्टली स्टूडेंट राइस, राइस देखिए ये खरीफ क्रॉप्स है। राइस कौन सी क्रॉप्स है? खरीफ क्रॉप्स है स्टूडेंट। अब इसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है वो अबव 25 सेंटीमीटर। राइस के लिए जो टेम्परेचर होता है रिक्वायरमेंट वो कितना होता है? अबव 25%। और रेनफॉल कितना चाहिए इसके लिए स्टूडेंट्स? अबव 100 सेंटीमीटर। रेनफॉल इसके लिए क्या चाहिए? अबव 100 सेंटीमीटर। अब सॉइल कौन सी होनी चाहिए इसकी? सिल्ट है, लूमी सॉइल है, बट बेस्ट इन एलुवियल सॉइल। राइस इज ग्रो इन बेस्ट इन एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज बेस्ट, बट लूमी सॉइल में भी ग्रो होता है। अब एरिया कहाँ पर है इसे? देखिए एरिया क्या है? नॉर्थ एंड ईस्ट प्लेन्स स्टेट, नॉर्थ एंड ईस्ट प्लेन स्टेट, यानी इंडिया के नॉर्थ पार्ट और ईस्ट पार्ट के जो प्लेन एरिया है वहां पर, और डेल्टाइक रीजन। डेल्टाइक रीजन क्या आते हैं? जैसे जो रिवर्स के पास डेल्टा एरिया होता है, डेल्टा एरिया रिवर्स के फेस पे, रिवर्स के पास जो डेल्टा एरिया होते हैं वहां पर। स्टेट कौन कौन से हैं राइस को ग्रो करने के लिए? ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एक्सेट्रा। मतलब ये स्टेट है जहां पर ये ग्रो किया जाता है। बट इनमें जो वेस्ट बंगाल है ये मेजर प्रोड्यूसर है। वेस्ट बंगाल क्या है राइस का? वो मेजर प्रोड्यूसर स्टेट है राइस का ग्रो करने का स्टूडेंट। ओके अब ये क्या है? राइस है मोस्ट इंपोर्टेंट सेरियल क्रॉप्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट सेरियल क्रॉप है स्टूडेंट, यानी सेरियल का मतलब जो हम ईटिंग करते हैं। नेक्स्ट है व्हीट। अब देखिए व्हीट जो ग्रो होता है ये रबी क्रॉप्स है। इंडिया में क्या है? ये रबी क्रॉप के अंतर्गत ग्रो किया जाता है। कौन सी क्रॉप है? ये रबी क्रॉप। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए जो टेम्परेचर है वो कूल ग्रोइंग सीजन, अब ये कब ग्रो किया जाता है? ये नवंबर नवंबर मंथ में ग्रो किया जाता है। नवंबर और दिसंबर में इसको ग्रोइंग करते हैं, सोइंग करते हैं, यानी बोते हैं सीजन में। एंड
ब्राइट सनशाइन इन हार्वेस्टिंग टाइम, यानी हार्वेस्टिंग टाइम में एक ब्राइट सनशाइन होना चाहिए, जैसे ना अच्छा सनशाइन होना चाहिए इसे राइपिंग टाइम में। रेनफॉल इसके लिए 50 से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए इसके लिए वीट के लिए। दूसरा जो वीट है वो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में ग्रो होता है, यानी जैसे एलुवियल सॉइल कह सकते हैं हम। वेल ड्रेन्ड यानी सबसे अच्छी जो ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होती है, ड्रेन्ड का मतलब इरिगेट, जहाँ पर जो वाटर है अच्छे से मिल सके। अब जहाँ पर जैसे वीट है या राइस है, जहाँ पर ये ग्रो नहीं होते हैं, जहाँ पर रेनफॉल अच्छा नहीं होता, तो वहाँ पर इरिगेशन के द्वारा ये ग्रो करते हैं। तो ये जहाँ पर मतलब रेनफॉल जैसे यहाँ रेनफॉल है, रेनफॉल अच्छा नहीं होता, तो वहाँ इरिगेशन द्वारा करते हैं। तो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, इसके लिए एलुवियल सॉइल मोस्ट इंपोर्टेंट सॉइल स्टूडेंट। अब ये ग्रो का एरिया कौन सा है? गंगा सतलुज प्लेन एंड ब्लैक सॉइल रीजन, यानी गंगा सतलुज रिवर के पास में, और ब्लैक सॉइल एरिया इन डेक्कन, यानी जहाँ पर ब्लैक सॉइल ग्रो होती है, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, आपका गुजरात है, उसके डेक्कन जो प्लेटिव डेक्कन एरिया है वहां ग्रो किया जाता है। स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये क्या है? ये इसके प्रोड्यूसिंग स्टेट है। पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, यानी वीट का जो पंजाब है वो क्या है? वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसमें है क्या कि ये क्या है? सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सेरियल क्रॉप्स है, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सेरियल क्रॉप्स है स्टूडेंट। थर्ड स्टूडेंट्स मैच, जिसे कहते हैं मक्का, खरीफ क्रॉप्स है। ये कौन सी क्रॉप्स है? खरीफ। अब इसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल इसका 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास अप्रॉक्स, इतना रेनफॉल चाहिए इसे। अब इसके लिए सॉइल और एरिया एक ही बात है यहाँ पर कि ओल्ड एलुवियल जो सॉइल है उसमें अच्छे से ग्रो होता है। तो एक होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल और एक होता है न्यू एलुवियल सॉइल। ओल्ड, अब जो आपका राइस है या वीट है, ये न्यू एलुवियल सॉइल में बेटर होते हैं। अब ये मैज आपकी ओल्ड एलुवियल सॉइल में बेटर होती है, हम कहते हैं खादर और भांगर। अब स्टूडेंट्स इसके स्टेट्स कौन कौन से? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना, बिहार और तेलंगाना। अब स्टूडेंट्स ये जो बिहार में ये जो मैज है, ये बिहार में ग्रुप की जाती है, वो रबी क्रॉप्स में ग्रुप की जाती है। कब? यहाँ पर तो खरीफ क्रॉप्स में ग्रुप की जाती है, लेकिन अगर बिहार में देखेंगे तो ये रबी क्रॉप्स, रबी सीजन टाइम पे, जब रबी सीजन होता है, रबी क्रॉप्स का सीजन होता है, तब ये बिहार में ग्रुप की जाती है। और इसका यूज है वो इट यूज्ड बोथ फूड एंड फॉडर, यानी फूड में भी हम लोग इसको यूज करते हैं और फॉडर मींस एनिमल्स का चारा, उसमें भी इसको यूज करते हैं स्टूडेंट सब। नेक्स्ट स्टूडेंट पल्सेस। अब पल्सेस को ध्यान से देखना स्टूडेंट, पल्सेस, ये पल्सेस स्टूडेंट, पल्सेस हेल्प्स इन रिस्टोरिंग द सॉइल फर्टिलिटी, यानी जो पल्सेस हैं वो सॉइल को हमारी रिस्टोर किसमें करती हैं? जो फर्टिलिटी है स्टूडेंट्स उसको मतलब रिस्टोर करने में हेल्प करती हैं ये पल्सेस। अब ये क्या करती हैं कि बिकॉज देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया इन द रूट्स ऑफ पल्सेस, यानी पल्सेस जो रूट्स होती हैं उनमें जो बैक्टीरिया होता है वो क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होता है, यानी लाभदायक होता है। उससे क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। उससे क्या मिलता है? नाइट्रोजन। उसमें जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, टू फॉर्म नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है। अब ये पल्सेस है कौन कौन सी टाइप्स ऑफ पल्सेस स्टूडेंट्स? जैसे तुर, जिसको हम अरहर बोलते हैं, तुर को क्या बोलते हैं? हम अरहर बोलते हैं। उड़द, मूंग, मसूर, पीज, ग्राम। अब इसमें देखिए कुछ हैं, जैसे इसमें तुर, उड़द और मूंग, ये आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं। तुर, उड़द और जो मूंग है ये क्या है? ये खरीफ क्रॉप्स है। एंड मसूर, पीज, ग्राम, ये क्या है? ये रबी क्रॉप्स हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, तुर, उड़द और मूंग ये क्या है? ये आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं। एंड मसूर, पीज एंड ग्राम ये क्या है? कैसे हैं? आपके रबी क्रॉप्स के हैं। अब इसके लिए देखिए स्टूडेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस, इसके लिए रेनफॉल लो मॉडरेट, यानी यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होता हो, 50 सेंटीमीटर के से कम, ऊपर नहीं, 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल चाहिए। टेम्परेचर 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। टेम्परेचर एक एवरेज टेम्परेचर चाहिए इसे। अब इंडिया इज द, देखिए इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड,
ऑफ पल्सेस, यानी पल्सेस का वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। और ऐसे स्टेट्स मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, ये पल्सेस को ग्रोन वाले, यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये क्या है, ये ग्रोइंग स्टेट है, यहाँ पर पल्सेस प्रोड्यूस की जाती है स्टूडेंट्स। ओके, और स्टूडेंट्स ये पल्सेस क्या है, ये मेजर प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट, यानी इनसे हमें क्या मिलता है, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। वेजिटेरियन डाइट है, हमारी डाइट में ये हमें सबसे ज्यादा प्रोटीन इनसे मतलब मेजर है सोर्स ऑफ प्रोटीन के। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।